कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जनपद में प्रसिद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक और व्यापारिक महत्व रखने वाले उत्तरायणी मेले का भव्य शुभारंभ हो चुका है। मेले का उद्घाटन सूबे के कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा द्वारा विधिवत रूप से किया गया। उत्तरायणी मेले की समृद्ध विरासत को जीवंत बनाए रखने के लिए कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न अंचलों से आए कलाकारों ने झांकियों के माध्यम से कुमाऊनी संस्कृति की मनमोहक प्रस्तुति दी। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने लोक नृत्य और लोक कला के जरिए दर्शकों का मन मोह लिया। बागेश्वर का ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला लगातार 7 दिनों तक दिन और रात के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक गतिविधियां प्रमुख आकर्षण रहेंगी। मेले को सफल बनाने के लिए बागेश्वर जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तरायणी मेले की सांस्कृतिक परंपराओं में लोक गाथाओं का गायन, झोड़ा चांचरी, बैर जैसे पारंपरिक नृत्य शामिल हैं, जिनके माध्यम से कुमाऊं की समृद्ध लोक संस्कृति का आदान प्रदान होता है। मेले के दौरान बागेश्वर में ऊन, रिंगाल, बर्तन, दाल सहित अनेक स्थानीय उत्पादों का व्यापार होता है, जो समय के साथ अब व्यावसायिक रूप से एक विस्तृत स्वरूप ले चुका है। कुल मिलाकर बागेश्वर का उत्तरायणी मेला न सिर्फ आस्था और संस्कृति का संगम है, बल्कि ये क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक पहचान को भी मजबूती प्रदान करता है। देखिए, मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को आज उत्तरायणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है और देखिए इस लोक पर्व की एक स्पेशल बात ये है कि 14 जनवरी को ही ये पर्व जो है मनाया जाता है हर साल। दूसरे पर्वों की डेट चेंज होती रहती है, लेकिन हमारा लोक पर्व है, हमारी संस्कृति है। मैं समस्त बागेश्वर के हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत भव्य रूप से इस मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और जिन लोगों के कृषकों के स्टॉल मैंने देखे, पशुपालन के स्टॉल देखा, मत्स्य का स्टॉल देखा। हमारे जो आजीविका से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपनी आजीविका यहाँ पर सरकार की योजनाओं के माध्यम से चला रहे हैं, वो अपने स्टॉल। ये जो हमारा उत्तरायणी मेला है, ये एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और बहुत ही ऐसा प्यारा मेला है जो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका शुभारंभ किया जाता है। उसी तरह आज भी हम लोग 13 जनवरी को इसका झांकियाँ निकालते हुए शुभारंभ किया है। ये मेला जो है 7 दिन तक चलता रहेगा और इसमें जो हमारे कुमाऊं की संस्कृति है और यहाँ के इतिहास है और बहुत अच्छे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। कई बाहर से भी हम लोगों ने कलाकार बुलाए हैं, उनके द्वारा भी प्रदर्शन किया जाएगा और कई नए कार्यक्रम जो किए जाएंगे। काइट महोत्सव जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दंगल है, उसको भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो बहुत सुंदर एक मेला है जिसको हम लोग आज शुभारंभ कर रहे हैं और इसको ये 7 दिन तक इसका प्रशासन के द्वारा देख-रेख में और नगर पालिका के द्वारा पूरी आयोजन समिति है उनके द्वारा ये आयोजन किया जाएगा। और निश्चित रूप से ये उत्तरायणी का पर्व, ये भगवान बागनाथ की पवित्र भूमि सरयू और गोमती के तट से कई वर्षों से हमारे कत्यूरी साम्राज्य के बाद ये पर्व हमारा चलता रहा है और आज इसका बहुत रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इसका शुभारंभ हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। मैं निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये पर्व हमारे जहाँ पूरे क्षेत्र में खुशहाली आए। भगवान बागनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ, ये खुशहाली का प्रतीक हमारा पर्व है। मैं भगवान बागनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तमाम इस देश को, प्रदेश को खुशहाली रखे, सबको सुख समृद्धि रखे और हमारे जो इस बागेश्वर जनपद के लोग जो विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में गए हैं, उन सब से भी मैं आपके माध्यम से उनसे आमंत्रण भी देता हूं कि आइए इस उत्तरायणी पर्व, क्योंकि हमारी पुरानी, हमारी धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में ये पर्व है और इस धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं। यद्यपि भारत एक विविधताओं भरा देश है, इसमें अनेक राज्यों की अलग अलग संस्कृति है और इसी मकर संक्रांति के अवसर भी अनेक राज्यों में अलग अलग प्रकार से इस मकर संक्रांति के पर्व को मनाया जाता है। उत्तराखंड और विशेष रूप से बागेश्वर में हम लोग इस मकर संक्रांति को उत्तरायणी मेले और द्वितीया पर्व के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। निश्चित रूप से यह पर्व हम सब के लिए एक ऐसा पौराणिक पर्व है जो हम सबको जोड़े रखता है, जो हमारे बचपन की यादों को संजोता है, जो हमारे पूर्वजों का स्मरण है उसको करवाता है और हमारी संस्कृति से हमारा आत्मबोध कराता है। इसलिए इस उत्तरायणी पर्व का हम सब जनपद वासियों के लिए विशेष अवसर होता है और इसी कारण से जो अन्य स्थानों पर भी रहते हैं, सभी का आकर्षण ये रहता है कि उत्तरायणी पर्व के अवसर पर हम अपने नगर में हो, अपने शहर में हो और मुझे बहुत खुशी है कि इस वर्ष से भी विगत वर्षों की भांति उत्तरायणी का जो हमारा पर्व है विशेष धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक
जो मेला हमारा बागेश्वर का है, आज मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ मकर संक्रांति की, कि ये हमारा ऐतिहासिक और धार्मिक मेला है जिसको हम लोग ने सबने एक भव्य रूप देना है। और सभी क्षेत्रवासियों के जो हमारे देश विदेश में भी जो लोग रहते हैं उनको भी बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेला हमारा ऐतिहासिक है, धार्मिक है। और मैं सभी को अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं। देखिए, उत्तरायणी मेला 2026 का आज आगाज हुआ है। आज हमने अभी यहाँ पर तहसील परिसर से हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी गणों ने हरी झंडी दिखाकर झांकी को रवाना किया है। मैं इस मेले की जो है आज शुभारंभ और इसका समापन जो है 20 तारीख को होना है। और आज जो अभी हम लोग की झांकी, तो बहुत सुंदर झांकी के रूप में हम लोग नुमाइश केंद्र में पहुंचेंगे। यहाँ पर हमारे प्रभारी मंत्री जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, श्रीमान सौरभ भोगड़ा जी द्वारा जो है शुभारंभ किया जाएगा। और नुमाइश केंद्र में जो हमारी प्रदर्शनी बनी है और जो सांस्कृतिक मंच बना है, जो नदी बगड़ में हमारा अन्य एक्टिविटीज हो रही है, इन सब में बढ़ चढ़ कर सब लोग हिस्सा लें, ऐसी मेरी मनोकामना भी है और इच्छा भी है कि आप लोग आए, इस मेले की शोभा बढ़ाएं। मैं सबको घुघुतिया त्योहार की और नववर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।